Consider low air into an air bubble. अब जैसे ये बबल है, सोप बबल, ये सोप ये सोप बबल कैसे बनाते हैं? जैसे इस तरीके से पाइप बना के साबुन वाले पानी में डुबाया, ऐसे फूंक मारी तो वो बन गया। तो पहले तो वो सोप बबल था ही नहीं, पहले तो उसका रेडियस बिल्कुल जीरो ही था। तो शुरू में जो एनर्जी थी वो तो जीरो थी, बाद में वो इस शेप में आ गया, इसका रेडियस है आर। तो जो फाइनल एनर्जी है वो ये है ना, S इंटू 8 पाई r²। तो वर्क कर कितना आ गया? ये तो आ गया 8s/r²। हीटिंग ऑफ लिक्विड ड्रॉप इन an identical drops. Splitting of a liquid drop in n identical drops. ये एक लिक्विड ड्रॉप है, मान लो इसका रेडियस कैपिटल, इसको हम ऐसे छोटे छोटे कई सारे ड्रॉप्स में तोड़ दिया। सपोज हमने इसको n ड्रॉप में ब्रेक कर दिया। अब एक एक तो ये छोटी ड्रॉप, इसका रेडियस है स्मॉल आर, स्मॉल आर। तो हम लोग पहले तो ये पता करें कि आखिर वो रेडियस कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच रिलेशन क्या है। देखो वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगी, तो 4/3 पाई कैपिटल आर की ये जो है ना, इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स 4/3 पाई स्मॉल आर की। 4/3 4/3 हो गया, कैपिटल आर आ गया। ये रिलेशन होता है कैपिटल आर और स्मॉल आर की, इसको ना हमें याद कर लेना चाहिए। जब भी एक बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी ड्रॉप में तोड़ा जाता है तो कैपिटल आर होता है स्मॉल आर इंटू n की पावर 1/। अब शुरू में एक ड्रॉप थी, तो इनिशियल जो एनर्जी थी वो थी s इंटू 4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर। बाद में जो एनर्जी है वो है s इंटू 4 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। लेकिन ये ना एक ड्रॉप की है, कुल कितनी ड्रॉप्स है? इसका मतलब कि फाइनल एनर्जी होनी चाहिए n 4s पाई, और स्मॉल आर को लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे स्मॉल आर को लिख सकते हैं कैपिटल आर अपॉन n की पावर 1/2, कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन n की पावर 2/3। तो ये आ गया 4s पाई कैपिटल आर स्क्वायर
और ये है n की पावर 1 और ये n की पावर 2/3, कुल मिलाकर कितना हो गया, n की पावर 1/3। तो अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द वर्क डन, तो हम कहेंगे वर्क डन इज फाइनल एनर्जी टोटल माइनस इनिशियल एनर्जी टोटल, है ना। ये जो हमें वर्क करना पड़ा, वर्क डन है कितना आ गया, 4s पाई कैपिटल आर, n की पावर 1/, माइनस 4s पाई कैपिटल आर। तो कितना आ गया टोटल वर्क डन, 4s पाई कैपिटल आर। वॉल्यूम ऑफ द bigger drop is, suppose V, if the volume of the bigger drop is V, तो क्या हम इस V को ये लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, यहां से 3V क्या बन गया, 4 पाई आर क्यूब। अब ये आर क्यूब जो है इसको लिख सकते हैं, देखो 3V को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो 4 पाई ये क्या बन जाएगा, 3V अपॉन आर, है ना। अब 4 पाई आर स्क्वायर, तो अगर हम चाहें तो 3V अपॉन आर लिख सकते हैं, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना एफ, और इसके साथ आया 3V अपॉन आर, और फिर n की पावर 1/3 माइनस 1। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल VS n की पावर 1/3 अपॉन कैपिटल आर माइनस 1/r। अब यहाँ पे r अपॉन n की पावर 1/3 था स्मॉल r, तो n की पावर 1/3 अपॉन कैपिटल आर क्या बन जाएगा बताओ, 1/स्मॉल आर होगा ये कौन मतलब वर्क डन बाय VS ये दो ड्यूरिंग स्प्लिटिंग है ना, द एनर्जी इज एब्सॉर्ब। और दूसरा, अगर इसका उल्टा हो जाए, कई सारी छोटी ड्रॉप्स मिलकर एक बड़ी ड्रॉप बना दे तो क्या हो, तो सही बात है, ड्यूरिंग मर्जिंग एनर्जी इज रिलीज। इसमें लिखा है अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ डायमीटर
0.28 centimeter breaks into 125 droplets of equal radius. तो change in surface energy is needed. सिंपल क्वेश्चन पूछा, चेंज इन सरफेस एनर्जी, और अगर जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसको आप याद रखें तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कि बड़ी ड्रॉप अगर छोटी ड्रॉप में टूटे तो डेल्टा ये होता था 4f आई कैपिटल आर है, n की पावर 1/3 होता रहे। तो 4s कितना है 7.5 इंटू 10 की पावर -5। इसमें एक काम करते हैं, ये रेडियस 7 से जा रहा है ना, पाई को 22/7 लिखते, डायमीटर दे रखा है 0.28 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 0.14 सेंटीमीटर, है ना। तो 0.14 सेंटीमीटर मतलब 14/100 सेंटीमीटर आया, यानी 14/, मीटर के बाद डेसीमीटर और मीटर, तो 10 की पावर 4, n की पावर 1/3 यानी 125 की पावर, ये डेल्टा यू क्या है 4 इंटू 7.5 इंटू 22/7, 14 इंटू 4, ये आ गया 10 की पावर 8, और 125 की पावर 1/3 आ गई 5 4 इंटू लिख सकते हैं 75/10, 1000 हो जाएगा, 22/7, 14 इंटू 14/10 की पावर 8, 5 - 1 हो गया, 7 1 7, 7 2 4, 25 इंटू 75 हो गया, 25 इंटू 4 और एक 4 1 4, 4 10, 2 11, 2 5, ऊपर आ गया 3 इंटू 11 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 4, 5 इंटू 10 की पावर, सॉल्व कर लेते हैं। थ्री इंटू 11 सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 11 हो गया 33, 2 इंटू ये हो गया 28, 8 3 24, 2 24 26, 0 आ गया, 2 3 6, 2 3 6, ये आ गया 924, और इसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 924 इंटू 4 4 16, 4 2 8 9, 9 4 30, फिर इसको 5 से डिवाइड कर दिया, 3696 डिवाइड बाय 5, 5 7 35, 1 आ गया, 5 3 15, 4 आ गया, 5 9 45, 1 आ गया 50, तो ये ऊपर आ गया, और सब मिला के 739.2 अपॉन 10 की पावर 8। अब ये इसको लिख सकते हैं ना 7.393 इंटू 10 की पावर 2,
अपॉन 10 की पावर 8, 7.392 अपॉन 10 की पावर 6, 7.392 माइक्रो जूल, ये आंसर है। शायद उन्होंने सबसे क्लोजेस्ट पूछा हो सकता है, नियर। इसमें देखो क्या लिखा है, इसमें लिखा है रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ liquid is extended from 4 into 2 to 5 into 4. If the work done is find the surface tension of the liquid. Actually work done क्या क्या चीज? हाँ हाँ ठीक है, करूँगा। वर्क डन ये होना चाहिए फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। अब लिखो फिल्म है, फिल्म, फिल्म का मतलब इसका ना एरिया डबल होता है, दो सरफेस, तो यू फाइनल को अपन लिख सकते हैं एस इंटू 2 टाइम्स ए फाइनल, और यू इनिशियल को क्या लिख सकते हैं 2s ए इनिशियल, 2 टाइम्स ए इनिशियल, तो वर्क डन आ गया 2s ए फाइनल माइनस 2s ए इनिशियल, तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया 2s ए फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब उन्होंने वर्क डन कितना इंटू 10 की पावर माइनस 4, ये फाइनल कितना देखो 5 इंटू 4 है 20, लेकिन सेंटीमीटर में सेंटीमीटर में तो मीटर में करेंगे तो 10 की पावर 4 है, ये कितना 8, और ये भी 10 की पावर 4 आ जाएगा, ये देखो ये 10 की पावर माइनस कैंसिल हो गया, 2s 20 माइनस 12, 1 जा 3 4 का 12, ओके वेरी गुड। इसकी वैल्यू 1 अपॉन 8 आ गई ना, 1 अपॉन 8 होता है 0.1। इसमें लिखा है a certain number of spherical drops of liquid of radius एक बात, हाँ ऑप्शन थर्ड है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ना ये मर्जिंग है ना, तो मर्जिंग प्लीज होनी चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्प्लिटिंग में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, मर्जिंग में रिलीज होती है, तो या ये हो सकता है। अब फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें 1/small r माइनस 1/कैपिटल R, तो सही कौन सा ये वाला है? प्रेशर difference between जरा देखना, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, कोई हमें बड़ा डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं। मान लो एक में पेपर, ऑफ पेपर है ना, देखो पेपर, अब इस पेपर में एक फोर्स में लेफ्ट साइड से लगाता हूं और एक फोर्स
राइट साइड से। मान लो कि दोनों फोर्सेस बराबर, ये भी एफ है और ये भी। बताओ इस शीट पर नेट फोर्स कितनी है? जीरो, है ना? तो क्या ये जो शीट है, अच्छा इस शीट को अपन ने ऐसे ऊपर से ना वो करा, ऊपर से किसी सीलिंग से ऐसे चिपका रखा और नीचे से भी चिपका रखा है, शीट चल नहीं सकती। तो शीट मुड़ेगी क्या अगर नेट फोर्स जीरो है तो? नहीं मुड़ेगी ना। तो यहाँ देता हूं मैं शीट सीधी रही। अच्छा अब मान लो ये जो शीट है, इसको आपने ऊपर और नीचे दोनों तरफ से ऐसे कर रखते हैं। अगर आप इधर फोर्स लगाए वन और इधर फोर्स लगाए और मान लीजिए एफ वन एफ टू से बड़ा हो, अब बताओ मेरे को कि शीट पर नेट फोर्स किस तरफ है? ऐसे। तो आपको क्या लगता है क्या ये शीट मुड़ेगी? क्या ये ऐसी हो जाएगी? ऐसे। किसी को अगर इस चीज में डाउट हो कि ऐसा कैसे हो गया, पॉइंट समझ में आया क्या ये वाला? मतलब इसका मतलब सिंपली ये है ना कि जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगती है, जिस तरफ से ज्यादा फोर्स लगती है उस तरफ सामने से देखो, ज्यादा और कम फोर्स वाली जगह से कॉन्वेक्स हो जाती है। यानी क्या हम ये कह सकते हैं कि इफ मोर फोर्स इज अप्लाइड will become concave and more force means what? हायर प्रेशर। मतलब पता है, बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपको ना कोई सर्विस ऐसी दिख रही है कर्व, इसका मतलब कॉनकेव वाली साइड है, कॉनकेव वाली यहाँ पे हायर प्रेशर है और जो कॉन्वेक्स दिख रही है यहाँ पे ये है देखो,
लिक्विड ड्रॉप, इसमें अंदर पे कोई आदमी खड़ा हो तो वो कॉनकेव की तरफ खड़ा है, दूसरा आदमी बाहर खड़ा हो तो वो कॉन्वेक्स की तरफ खड़ा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर अंदर प्रेशर पी इन है, बाहर प्रेशर पी आउट, तो पी इन विल बी ग्रेटर देन पी आउट। क्योंकि अंदर कॉनकेव है, बाहर कॉन्वेक्स है। समझे ये वाला पॉइंट? ठीक है। अच्छा, अब दूसरा आदमी, अब दूसरा ये है एयर बबल, तो बबल, इसमें भी अगर एक ही पॉइंट हो अंदर वाला, एक ही पॉइंट हो बाहर वाला, तो ऑब्वियसली अंदर वाला प्रेशर बाहर से ज्यादा होगा। समझे क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि अंदर है कॉनकेव सरफेस, बाहर है कॉन्वेक्स सरफेस। बोलो, क्या समझ गए? ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी अगर कर्व सरफेस हो ना, तो कोई भी कर्व सरफेस हो, अब हम अगर चाहें ना तो ये जो कर्व सरफेस है इसको पूरा कंप्लीट, ये इमेजिनरी है जो मैं पेंसिल ऑरेंज कलर की पेंसिल से बना रहा हूं। अब ये जो हिस्सा है, इसका रेडियस मान लो आर है, तो अंदर इस तरह प्रेशर है पी कॉनकेव, और यहाँ बाहर प्रेशर है पी कॉन्वेक्स। वी नो दैट कॉनकेव का प्रेशर ज्यादा होता है, तो जो कॉनकेव सरफेस उसका प्रेशर होता है, जो भी कॉन्वेक्स अगर इसका रेडियस में कैपिटल आर लें तो शायद ज्यादा है। कैपिटल आर अगर मान लें तो ये रहेगा लिक्विड ड्रॉप। तो लिक्विड ड्रॉप जो है, बाहर तो एयर है, अंदर लिक्विड है। यहाँ का प्रेशर है पी इन, यहाँ का प्रेशर है पी आउट। वी कैन राइट दैट पी इन अंदर का प्रेशर है, पी आउट यानी बाहर का प्रेशर प्लस टू एस अपॉन। और अगर हमारे पास स्मूथ बबल, स्मूथ बबल में क्या होता है, स्मूथ बबल में ना एक तो ये अंदर वाला पॉइंट है पी इन, एक ये बाहर वाला पॉइंट है पी आउट, लेकिन ना इनके बीच में एक और पॉइंट, एक्चुअली दो लेयर है। अब एक सरफेस से ऐसे टू एस बाय आ रहा है, तो मान लो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का प्रेशर मान लेते हैं पी वन। अगर वन और पी आउट को कंपेयर करें ना, तो हम लिख सकते हैं पी वन इज इक्वल पी आउट प्लस टू एस। तो वन वाला प्रेशर है
पी आउट। और अगर हम पी इन और पी वन को कंसिडर करें तो हम कहेंगे पी इन है पी वन प्लस टू एस का। तो अब इनको ऐड कर दीजिए, ये पी वन से पी वन कट जाएगा तो पी इन आ जाएगा पी आउट प्लस 4 पी इन पी आउट प्लस 4 तो जो लिक्विड की ड्रॉप है उसमें अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा होता है 2s और जो एयर बबल है सोप बबल उसमें अंदर का प्रेशर बाहर से कितना ज्यादा होता है 4s। पर इसको रटना नहीं है, मतलब ये समझिएगा कि कभी अगर अंदर और बाहर का मीडियम अलग अलग हो ना तो एक सरफेस, लेकिन अगर मीडियम सेम हो तो दो सरफेस। अब जैसे ये देखो सोप बबल हो गया, अब मान लो यही सोप बबल या एयर बबल हाँ हाँ नहीं नहीं, वो ये वाला तुम देखो ना, इससे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर एयर बबल लिक्विड पानी में बुलबुली नहीं होती, तो ये भी एयर बबल, लेकिन इसमें बाहर लिक्विड है अंदर एयर है, तो देर इज डिफरेंट मीडियम। तो ये ना सिर्फ एक ही लेयर, एक लेयर। तो इसलिए अगर यहाँ प्रेशर पी आउट होगा तो यहाँ का प्रेशर जो होगा ना वो पी इन अगर होगा तो पी इन, ये समझे पॉइंट। सिर्फ पढ़ते हैं पहले। A soap bubble having radius of 1 mm is blown from a detergent having surface tension of this, ठीक है। Pressure inside the bubble equals at a point, कई बार क्या होता है सवाल पढ़ के ना समझना, जैसे द प्रेशर इनसाइड द बबल, अंदर जो प्रेशर है इक्वल्स बराबर है किससे, एट अ पॉइंट z नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन अ कंटेनर। यानी यहाँ पे ना बबल को कंटेनर में जो लिक्विड है उससे कंपेयर कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक सोप बबल है और एक कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसके अंदर जो heat है, वो किसके बराबर, वो है इस पॉइंट की बराबर P। अब पी इन क्या है, अगर बाहर तो पी इन को और पी को क्या, मतलब ये और ये बराबर है ना, ये यानी पी ए टी एल प्लस 4s/r इज इक्वल टू पी ए टी एल प्लस 4s कितना है,
2.5 इंटू 10 की पावर माइनस अपॉन आर, रेडियस कितना है, रेडियस 1 है, 10 की पावर -3, जेड नॉट, डेंसिटी तो पानी की ही 10 की पावर 3, और जी को 10 ले लेते हैं, ये 10 का है, तो ये आ गया 4 इंटू 2.5 तो 10 हो गया, इंटू 10 की पावर माइनस, और ये 10 पर माइनस ऊपर आके 10 पर 3 बनेगा, तो जेड नॉट आ गया, आया समझ में?